मंजुलिका का नाच। री मुंबई की एक जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी जिसे अपने अगली फिल्म की काफी टेंशन थी क्योंकि उसमें उसे एक क्लासिकल डांसर का रोल करना था। इस परेशानी का हल करने के लिए रीत अपने मैनेजर नील से बात करती है। अरे मैम, आप टेंशन मत लीजिए, आपकी इस परेशानी का हल मेरे पास है। अभी फिल्म शुरू होने में काफी समय पड़ा है। मुंबई से कुछ ही दूर एक बहुत ही बेहतरीन डांस मास्टर है जो कुछ ही दिनों में आपको क्लासिकल डांस सिखा देगा। नील की बात मानकर रीत अपना सामान पैक करती है और होटल के लिए निकल पड़ती है। हाँ, चलो आखिरकार मैं यहाँ पहुँच ही गई। अब सुबह होते ही सबसे पहले मैं मास्टर जी के पास जाती हूँ। सफर की थकान की वजह से रीत कुछ जल्दी ही सो जाती है और आधी रात को उसे घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। रीत को यह भ्रम महसूस होता है कि तभी जमीन पर खून से बने पैरों के निशान रीत के बेड की ओर बढ़ने लगते हैं और एक जोरदार घुंघरू के गिरने की आवाज के साथ ही उसकी नींद खुल जाती है। रीत घबराहट में उठकर बेड पर बैठ जाती है और देखती है कि उसके ऊपर एक घुंघरू का जोड़ा पड़ा है। अरे, ये घुंघरू कहाँ से आए? मैं तो इन्हें अपने साथ नहीं लाई। जरूर नील ने पहले से ही रखवा दिए होंगे। तभी उसकी नजर उन पैरों के निशानों पर जाती है जिसे देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। ये क्या? ये किसके पैरों के निशान हैं? क्या ये खून है? रीत ये सवाल खुद से पूछ ही रही थी कि उसके सामने के कमरे से एक औरत की आवाज आती है। इधर आओ, मैं तुम्हें नाचना सिखाती हूँ। ये क्या? उस कमरे में कौन है? अगर ये नील का कोई मजाक है तो जान लो, मैं तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। रीत की चेतावनी का उस आवाज पर कोई भी असर नहीं होता और वो जोरों से दरवाजा खड़खड़ाते हुए बोलती है। ये घुंघरू डालकर जल्दी से अंदर आ जा, मैं तुझे नाचना सिखाऊंगी। रीत को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी वो कमरे से घुंघरू के बजने की आवाज आने लगी। रीत का दिल खुद ब खुद नाचने को हो जाता है। कहीं ये वही डांस मास्टर तो नहीं है? और अगर ये सब नील ने ही प्लान किया हुआ है तो... अरे सुनिए, क्या आपको नील ने मुझे डांस सिखाने के लिए भेजा है? हाँ, मैं तुझे नाचना सिखाने आई हूँ। जल्दी से उन घुंघरुओं को डालकर मेरे कमरे में आ जा, फिर मैं तुझे खूब नचाऊंगी। रीत समय न बर्बाद करते हुए जल्दी से उन घुंघरुओं को बांधकर दरवाजे के पास पहुंचती है। दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर जाने पर वो देखती है कि वहां कोई नहीं है। तभी एक कोने में पड़े ग्रामोफोन से जोर जोर से क्लासिकल म्यूजिक की आवाज आने लगती है और धीरे धीरे उसके दोनों पैर संगीत की ताल पर थिड़कने लगते हैं। ये क्या हो रहा है? मैं खुद ब खुद कैसे नाच रही हूँ? ये हो क्या रहा है? तभी किसी रानी की तरह तैयार एक औरत जिसका चेहरा ढका हुआ था और हाथ में एक छड़ी लिए न जाने कहां से उसके सामने आ जाती है। अरे बाप रे! आप कहां से आ गई? मैं तो सालों से ही यही हूँ, लेकिन किसी की तलाश में जो मेरे इन घुंघरुओं को पहने और मैं उसे नचाऊं। एक मिनट, मैं कुछ समझी नहीं। रीत समझने की कोशिश कर ही रही होती है कि तभी वो औरत धीरे धीरे हवा में ऊपर उठने लगती है और अगले ही पल उसका घूंघट अपने आप उसके चेहरे से उड़ जाता है। उसका खौफनाक चेहरा और खुले बाल देखकर रीत की सांसें ही रुक जाती हैं। मैं मंजुलिका हूँ और अब तू मेरे इशारों पर नाचेगी। ये क्या बोल रही हो? मुझे नहीं नाचना। मैं जा रही हूँ यहाँ से। ऐसे कैसे? जब तक ये घुंघरू तेरे पैरों में रहेंगे तब तक तू बस
रहेगी। तभी ग्रामोफोन पर गाना चलने लगता है और रीत अपने आप नाचने लगती है। बिना रुके नाचने की वजह से उसके पैरों से खून निकलने लगता है। रीत दर्द से तड़प रही होती है कि वो चुड़ैल जोरों से रीत को छड़ी से मारती है और रीत नीचे गिर जाती है। ऐसे नहीं, ठीक से नाच, वरना मैं तुझे तब तक नचाती रहूंगी जब तक तुम मेरे जैसा नहीं नाचने लगती, समझी? तो अब बता, नाचेगी कि नहीं? रीत की जान उसके हलक में अटक गई थी और उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि अब वो इस चुड़ैल से कैसे बचे। हे भगवान, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। काश मैं वो फिल्म ही ना करती। फिल्म के बारे में सोचते ही रीत को नील का ध्यान आता है और वो चुपचाप अपनी जेब से अपना फोन निकालकर नील को कॉल लगा देती है। तभी मंजुलिका अपनी शक्तियों से रीत के घुंघरू को कसने लगती है और रीत दर्द से जोर जोर से चीखने लगती है। तभी मंजुलिका कहती है, मैं तुझे तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक तू नाचना नहीं सीख लेती। और तभी रीत एक झटके से खड़ी हो जाती है और उसके पैर फिर से अपने आप थिरकने लगते हैं। घंटों तक यूं पागलों की तरह नाचने के बाद उसकी हिम्मत जवाब दे जाती है और वो थककर बेहोशी की हालत में पहुंच जाती है। तभी मंजुलिका धीरे धीरे रीत के शरीर पर काबू पाने के लिए उसके शरीर में जाने लगती है कि तभी एक अधेड़ उम्र का आदमी पहुंच जाता है। रुक जा मंजुलिका, मैं तुझे इस लड़की के शरीर पर काबू नहीं करने दूंगा। मैं इतने सालों से इसी पल का इंतजार कर रही थी। अब मैं ये मौका अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। इतना बोलकर मंजुलिका उस आदमी पर हमला कर देती है। अगले पल रीत के होश में आते ही वो अपने पैरों की तरफ देखने लगती है। घुंघरू अभी भी उसके पैरों में किसी हथकड़ी की तरह बंधे हुए थे। तभी वो आदमी चिल्लाते हुए बोलता है, मंजुलिका को मारने का बस एक ही तरीका है, इन घुंघरूओं को निकाल कर तोड़ डालो, जल्दी। रीत जैसे ही घुंघरू को निकालने की कोशिश करती है वो और भी कसने लगते हैं। तू कितनी भी कोशिश कर ले, मैं तुझे इन्हें उतारने नहीं दूंगी। दर्द में चीखती रीत की नजर पास में पड़े एक पुराने से चाकू पर जाती है और वो उसे उठाकर एक ही झटके में उन घुंघरूओं को काटकर अपने पैरों से अलग कर देती है। घुंघरू छन छन की आवाज करते हुए पूरे कमरे में बिखर जाते हैं और मंजुलिका चिल्लाते हुए गायब हो जाती है। फिर वो आदमी रीत को उठाकर सब बताता है कि मेरा नाम शंकर देव है और मैं तुम्हारा डांस मास्टर हूँ। मुझे आपके मैनेजर नील का फोन आया था कि उन्हें फोन पर आपके चीखने की आवाज सुनाई दी। उनसे आपका पता जानने पर मैं सब कुछ समझ गया। शंकर देव रीत को बताता है कि कई साल पहले बंगाल से आई मंजुलिका ने यहाँ डांस स्कूल खोला था। जो भी उसके अनुसार नहीं नाचता था वो उसके पैरों में ऐसे ही घुंघरू बांधकर तब तक नचाती थी जब तक वो उसके जैसा ना नाचने लगे, जिसकी वजह से कई लड़कियों ने अपनी जान गंवा दी और गुस्से में यहाँ के लोगों ने उसे जिंदा जला दिया था। अब उसके स्कूल की जगह ये होटल है और यहाँ पर जो भी नाचने की इच्छा के साथ आता है मंजुलिका उसे ऐसे ही नचाती है। अच्छा ही हुआ कि आप यहाँ समय पर आ गए, वरना आज तो मेरी भी नाच नाच कर जान चली जाती। इतना बोलकर शंकर देव वहाँ बिखरे सभी घुंघरू के दानों को एक काले कपड़े में लपेटता है और रीत को अपने साथ ले जाता है। इधर आओ, मैं तुम्हें नाचना सिखाती हूँ।